हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो थोड़ा सा बाउंस एक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर ही रखा था कि हम एक अपसाइड बाउंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज यूएसए की मार्केट क्लोज है, तो कुछ ग्लोबल क्यूज के वैसे चक्कर भी नहीं है कल के लिए। हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा और बाउंस कंटिन्यू करें, और उसके बाद फिर अगर हम कोई रेजिस्टेंस हिट करते हैं तो हो सकता है हम कल या फिर परसों एक आध दिन का बाउंस के बाद हम फिर से वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट करें। लेकिन जब तक अभी ऊपर की तरफ बाउंस चल रहा है तो बहती गंगा में हाथ धोने में ही फायदा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद पहुंचने के पास जो हम प्राइस एक्शन में डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे कि क्या रिएक्ट करता है मार्केट। अगर नीचे आ रहा होगा तो फिर वापस से सेलिंग की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है। पहले हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट पोजिशन। ठीक है, तो आज क्लाइंट ने क्या किया है, हमारे सारे रिटेलर बंधुओं ने आज उन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन जो कल तक कैरी कर रहे थे ना, 14 तारीख तक जो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रहे थे, ये लॉन्ग की जो पोजीशन थी अब उन्होंने आज छोड़ दी है। ठीक है, आज वो शॉर्ट की तरफ आ गया। अब ये शॉर्ट की तरफ आ गया तो ऑब्वियस है मार्केट जो है इनके अगेंस्ट 90% टाइम तो इनके अगेंस्ट ही मूव करती है। 10% ठीक है इनके साथ साथ चलती है। ठीक है, तो चांसेस ये है कि कल मार्केट फिर इनके लॉस कराने के लिए थोड़ा अपसाइड की तरफ जाएगी। चलो अब सारे सेगमेंट वाइज देखते हैं। तो फ्यूचर में उन्होंने फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से लेकिन थोड़ा सा सेल ही किया है। कॉल को भी उन्होंने कॉल की नेट टू नेट देखेंगे तो 59,000 क्वांटिटी है कॉल की सेलिंग करके गए हैं, और सिमिलर क्वांटिटी पुट की बाइंग करके गए हैं। ठीक है ना, तो हर तरफ से कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कल के लिए आज उनको राइज दिखाया। तो जैसे कहानी चलती है मार्केट में, एक दिन ऊपर एक दूसरे दिन नीचे, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हम फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो इन्होंने अपनी पोजीशन जो है बेरिश साइड में क्रिएट कर रखी है। डीआईज ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा राइज मिला तो उन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर को अपना बुक किया। ठीक है, फ्यूचर की इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है अभी भी। इनके हिसाब से जो फ्यूचर में इतनी ज़्यादा वो बाइंग करते नहीं है, तो फ्यूचर में इनके पास बाइक की क्वांटिटी पड़ी हुई है तो थोड़ी सी उन्होंने बुक कर रखी है। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है तो इनकी तरफ से। ठीक है, एफ ने क्या किया, थोड़ी सी आज फ्यूचर को बाई किया। ठीक है, क्योंकि रिटेलर ने सेल किया तो इनको बाई करना ही है। ठीक है ना, 1570 क्वांटिटी 1570 क्वांटिटी रिटेलर ने सेल किया, उसमें से 1200 क्वांटिटी तो हमारे अकेले एफ ने ले लिया उसमें से। ठीक है, और अपनी थोड़ी सी शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी स्क्वायर रखी, बहुत थोड़ी सी, मिनिमम। ठीक है ना, तो इससे कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि वो शॉर्ट की अपनी कवरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट को स्क्वायर करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वहीं के वहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचर में बाई किया तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का उनका प्लान होगा। तो और कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल को थोड़ा सा सेल भी किया। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो न्यूट्रल की तरह ही दिख रहा है। ठीक है, 4000 क्वांटिटी ओनली। सिमिलरली पी को भी उन्होंने थोड़ा सा सेल किया है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो कॉल पुट में उनके जो ऑप्शंस में है वो अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल प्ले लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वो फ्यूचर के हिसाब से ही चल रहे हैं, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल प्ले उन्होंने स्टार्ट नहीं किया अभी। ठीक है, तो दोनों तरफ एक तरह से न्यूट्रल पोजिशन है पूरे पूरे ऑप्शंस पे, कॉल में भी पुट में भी। ठीक है, प्रो को देखेंगे। प्रो ने अपनी फ्यूचर की थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर ली है, अच्छा खासा बाई करते हुए चल रहा था, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लॉन्ग की बुक की है और थोड़ी सी फ्यूचर की सेलिंग को भी बुक कर लिया। तो नेट टू नेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, केवल 700 क्वांटिटी का चेंज आया है उनके फ्यूचर के होल्डिंग में। तो फ्यूचर में तो कोई स्क्वायर अप ही गया, वो पहला आज कुछ फ्रेश मनी इन्वेस्ट भी नहीं हुई उनकी, तो यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा इंडिकेशन मिल नहीं रहा। कॉल उनको देखोगे तो कॉल उन्होंने बाई करके गए। ठीक है ना, 24,000 क्वांटिटी केवल। ठीक है, केवल 24,000 क्वांटिटी, लेकिन सी की बाइंग में पैसा लगा उनका, और शॉर्ट की जो सीइंग है उन्होंने थोड़ी सी क्लोज कर दी। होल्डिंग भी देखोगे तो इनकी 1200 से 12,000 से बढ़कर के 77,000 के आसपास आ गई है। ठीक है, ये थोड़ी होल्डिंग उनकी इंक्रीज हो गई। ये जो क्वांटिटी दिख रही है ये स्क्वायर ऑफ के कारण ज़्यादा दिख रही है। एक्चुअली में उनका फ्रेश जो पैसा लगा है वो केवल 24,000 क्वांटिटी ही सी की बाई करने में लगा है। ठीक है, अगर पी की तरफ देखेंगे तो उन्होंने पी को आज अच्छा खासा पी को सेलिंग किया। ठीक है ना, करीबन 1 लाख क्वांटिटी पी की सेलिंग और 51,000 पी की बाइंग है। तो फिर नेट टू नेट देखा तो पी के सेलिंग की तरफ में आ गया वो। ठीक है, ठीक ठाक उन्होंने सेल किया है। और तो प्लस इनकी इसके कारण क्या है, उनकी पी की जो बाइंग की क्वांटिटी है वो काफ़ी होल्डिंग में
अच्छी खासी रिड्यूस हो गई है। तो थोड़ी सी ये बुलिश पोजीशन कल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी बुलिश पोजीशन, ये बुलिश पोजीशन 1 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए है, क्योंकि फिर मार्केट खोलने के बाद ये सारे ओपन इंटरेस्ट में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ के लिए है या पूरे दिन भर के लिए है, ये तो कल पता चलेगा। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बुलिश का उन्होंने पोजीशन क्रिएट किया हुआ है स्लाइटली। ठीक है, प्रो ने तो ठीक ठाक क्वांटिटी में किया हुआ है, और हमारे एफ आई ने बहुत स्लाइट है। ठीक है, और हमारे रिटेलर बेरिश हो गए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे रिटेलर अगर बेरिश हो गया तो मार्केट इनके अपोजिट चांसेस है, ज़्यादा चांसेस यही रहता है कि इनके अपोजिट रहता है, तो अपसाइड की तरफ रहने के चांसेस है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट इनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट रिवर्स कर जाए तो उसकी कहानी अलग होगी, लेकिन एटलीस्ट ये दिख रहा है कि फर्स्ट हाफ तक हम थोड़ी अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, हाँ, लेकिन मूव कर सकते हैं, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है। ठीक, तो चलो अब चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वह हमारे इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई है। तो आज भी हमारे एफ ने 3,900 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है, उसके कंपेरिजन में डी ने थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है, तो थोड़ी डी की बाइंग आज इनके कंपेरिजन में करीबन 1,200 करोड़ की ज़्यादा रही है। ठीक, तो इसके बाद मार्केट में अपसाइड हमें दिखा है आज। ठीक है, लेकिन हमारे डी जो है अभी तक अपनी सेलिंग की जो है आदत जो है, वो अपनी गंदी आदत जो है वो छोड़ नहीं रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये महीना पूरा लगता है कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो लेटेस्ट सी, तो ऐसा कुछ पॉजिटिव हमें इंडिकेशन हमारे डी आई एफ आई की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मार्केट में जो बाउंस आ रहा है उसमें वो इनकी बाइंग की वजह से बाउंस आ रहा है। ठीक है, तो ये इनकी अपनी सेलिंग कंटिन्यूड है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी होपफुल या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना ये बाउंस में। ये बहती गंगा में हाथ धोने में स्कैल्पिंग की तरह से धो सकते हैं बस, उससे ज़्यादा का उम्मीद अभी करना बेकार है। हम इसको रिवर्सल के टाइप अभी नहीं ट्रीट करेंगे। ठीक है, जंटिल से हमारे कुछ मेजर जो हमारे स्विंग्स जो हैं वो ब्रेक होके उसके ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट ना करें। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं तो कैंडल थोड़ा सा बुलिश कैंडल है, पिछले कैंडल के रेंज के अंदर हम चले जा चुके हैं। ठीक है, और कम से कम इस वेव ये जो डाउनफॉल था इसको तो हम 38% से ज़्यादा रिट्रेस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये जो हमारे मैंने मार्क कर रखा है ये फिबोनाची लेवल, ये हमारा पूरा पूरा इस वेव का, इस वाले मूव का जो है परसेंट, अभी हम 38% भी नहीं पहुंचे। ठीक है ना, पूरे पूरे ऊपर ये जो हमारी डाउनफॉल आई थी 8 दिन पहले से, ठीक है ना, 8 डेज अगो जो डाउनफॉल स्टार्ट हुई थी, वो उसको भी हमने 38% भी रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, तो अब ये 38% रिट्रेस होने से कम ये अज्यूम कर पाएंगे हम कि ये वाली जो ट्रेड चल रही थी, ठीक है ना, ये हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम एक बाउंस वाली वेव में है, ये कहाँ तक कंटिन्यू करती है उसके बाद हम नीचे आएंगे या इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, या फिर ये फर्दर हमारा ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये तो हमें अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। ठीक है ना, ये यहाँ तक आता है या फिर एक डबल टॉप बना के, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो अभी भी इस पॉइंट पे है, एक तो 23,320 से 380 के आसपास हम एक ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और फिर डबल टॉप जब बनेगा तो भी हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे एफ आई भी इस मूड में नहीं है कि वो बाई करके मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, जब तक ऊपर चलता है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे ये सारे लेवल भी करीबन 200-300 पॉइंट ऊपर है, ये तो करीबन 400 पॉइंट ऊपर है, तो 400 पॉइंट की अभी रैली आ सकती है। कम से कम 200 पॉइंट की रैली तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 200 से 400 पॉइंट की रैली। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये मैं 75 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये मैंने क्या बना रखी है। ठीक है, हमारा टारगेट जो था, मैं सोच रहा था कि वो हमारी जो है डाउनफॉल जो फिनिश होकर लेवल है वो कम से कम 600, मतलब 580 से 620 के आसपास कहीं होनी चाहिए। 520 से 620 का हमारा रेंज। ठीक है, वो अभी आया नहीं है, तो हम अभी देखते हैं कि बाउंस के बाद फिर नीचे आते वक्त हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली तो चांसेस ये है कि हम इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक, तो लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं भाई, भगवत गीता में या हमारे कहीं या कहीं कानून कानून में ऐसा लिखा नहीं है कि इसके आए बिना हम नहीं जाएंगे ऊपर। ठीक है, हाँ, लेकिन ये लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलो देखेंगे, वो प्राइस एक्शन से पता चलता जाएगा, जब आएगा तब आएगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए यहाँ तक आने में।
ठीक है, तो इमीडिएटली तो हम इस पे अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते, अभी तो जिस तरफ चल रहा है वही देखते रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा भी 75 मिनट्स में हमें अभी हम देखते हैं इसको। 75 मिनट्स में तो हमें ठीक ठाक अभी पॉजिटिव दिख रही है कैंडल, ठीक है ना। लास्ट वाला कैंडल जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज का जस्ट उसके बराबर ही पहुंचा हुआ है, ठीक है, क्लोज नहीं किया है, ठीक। हमारा इंडिकेटर आज पूरा पूरा साइडवेज इंडिकेट किया था, जो हम अपना इंडिकेटर यूज करते हैं। मार्केट साइडवेज ही रही, ठीक है, लेकिन हाँ अप साइड और डाउन साइड में अच्छा खासा रेंज था, तो क्लोजिंग साइडवेज हुई। कल हम इस इंडिकेटर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी ब्रेक हो चुका होगा, और हम ऊपर आ जाएंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हम ये जो डाउन वेव है ये हम इससे अब बाहर निकल चुके हैं, हम बाउंस वाले वेव में हैं, जो कि हमारा कहाँ तक कंटिन्यू करेगा वो प्राइस एक्शन में इंडिकेट करेगा। हमारा इनिशियल टारगेट था हम इस ट्रेंड लाइन तक 38% पहले, ठीक है, उसके बाद 61.8%, इन दोनों के बीच में 50 और 50% भी आएगा, उसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इनिशियल टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हो, ये डॉटेड लाइंस हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, जो डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो पहला सप्लाई जोन जो हमारा 23,032 के आसपास है, ठीक है। तो 23,030-40 के ऊपर जब तक हम 23,030-40 के ऊपर जब तक हम इस जोन के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते, तब तक थोड़ा चांसेस ये है कि हो सकता है हम इस जोन में आने का फिर वहां से नीचे की रैली देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये जोन हमारा एक डिमांड, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, उसका नेक्स्ट सप्लाई जोन जो हमारे आता है वो 23,176 से लेकर 23,220 के आसपास तक आता है, ठीक है। तो 180 से 220 का लेवल एक और हमारा एक सप्लाई का जोन है, ठीक है ना। ये तो पूरा पूरा हमारा सप्लाई वाला कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के ऊपर निकल जाएंगे तो ये स्विंग भी ब्रेक हो चुका होगा, और हम 50% के आसपास भी पहुंच चुके होंगे। तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि हम थोड़ा ये ये वेव कंप्लीट करने का हम अपसाइड में है, और फिर हमारा टारगेट जो है 61.8%, ठीक है। और ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तब तो फिर अब थोड़ा वेट करेंगे कि हमारा जो है ये ब्रेकआउट है वो 100% करेक्ट है या फॉल्स है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर हमारी रैली अपसाइड की तरफ और अच्छी खासी कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। लेकिन अभी वो बहुत दूर है, ठीक है ना, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अभी ये जो हमारा बाउंस चल रहा है वो कहाँ तक सस्टेन करता है और कहाँ से हम वापस पलटी मारते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब तक ऊपर की तरफ चल रहा है तब तक तो अपना साथ ही साथ चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम दिखा रहा है मैं आज की जो तो आज जो है हमारा जो है आज के जो 22,950 के आसपास में ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब कॉल की राइटिंग और पुट की राइटिंग तकरीबन बराबर आज के दिन में दोनों साइड राइटिंग की गई है, ठीक है। तो जैसा हमारा वहाँ पे दिख रहा था ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है, हमारे यहाँ पे हो सकता है रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल की राइटिंग की है, ठीक है, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे कॉल की बाइंग की है, और रिटेलर ने यहाँ पे पुट की बाइंग की है, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पुट की राइटिंग की है। ये स्ट्रैडल बना हुआ है, ठीक है। तो कॉल और पुट के राइटर दोनों बराबर हैं, तो इसमें से ऐसा नहीं है कि किसी एक प्लेयर ने दोनों साइड की पोजीशन बनाई है स्ट्रैडल क्रिएट किया। एक्चुअली में जो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट को देख करके वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिटेलर ने कॉल की राइटिंग की है और बड़े प्लेयर ने पुट की राइटिंग की है, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और नीचे हमारा सपोर्ट ठीक ठाक बन चुका है, आज की देखें तो पी की राइटिंग ठीक ठाक हुई है, ठीक है। और ऊपर की तरफ से थोड़े जो है हमारे दोनों अब तो ऑप्शन चेंज जो कॉल और पुट दोनों के राइटर ने अपनी पोजीशन को थोड़ा स्क्वायर अप कर लिया, ठीक है। और हमारा जो थोड़ी सी राइटिंग हुई है 23,200 पे, ठीक, कॉल की, ठीक है, वो स्विंग के ऊपर देख के जो सेफ करना चाहते हैं वो उन्होंने थोड़ा 23,200 पे उन्होंने आउट ऑफ द मनी जाके थोड़ी सेलिंग की है सी की, ठीक है। अब टोटल ओपन ओपन इंटरेस्ट को अगर देखते हैं इसमें
तो हमें क्लियर कट नजर आया कि अभी भी हम 23,000 पे लेवल पे अच्छा खासा हमारे पास कॉल की राइटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। जब तक 23,000 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते तब तक तो फिर कोई ज्यादा कुछ 23,000 के हमें जब तक एक नेक्स्ट लेवल 23,100 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं भागेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक ठाक पहले से इनकी राइटिंग चल रही होगी। तो 23,100 के ऊपर जाने पे ही इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। उससे पहले तो ये फिर भी होपफुल रहेंगे कि यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ तो ऊपर से रिजेक्ट होकर वापस हम इस रेंज में आ जाएंगे। ठीक, 23,100 जब तक क्रॉस नहीं होता उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा 23,200। तो हर सौ हर हर कदम पे ही अभी अच्छे खासे सी के राइटर अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ा बड़ा गैप अप होने पे ही ये इनकी शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट होगी। नॉर्मल मूवमेंट जो आती है उसमें तो इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस कम है। 100-200 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाए तो फिर हमें थोड़ी अच्छी खासी स्टॉप जो है शॉर्ट कवरिंग हमें दिख सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये साइडवेज और 40-50 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कल आज तो यूएसए की मार्केट क्लोज है तो ग्लोबल क्यूज निगेटिव नहीं होंगे नहीं, मतलब ग्लोबल क्यूज तो होंगे ही नहीं कुछ। सुबह जब एशिया की मार्केट खुलेगी तब थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो लेट अस सी कि कल थोड़ा पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव रहने का कुछ गैप अप बढ़िया सा अच्छा सा गैप अप हो जाए ताकि हमारे जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं इन सब की थोड़ी पिटाई होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो होप ही कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी ठीक ठाक हमारा कैंडल है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, अच्छा खासा ये पिछले कैंडल के रेंज में अच्छा खासा एंट्री कर चुका है। ठीक है, उसके हाई के पास नहीं पहुंचा है लेकिन अच्छी खासी एंट्री कर चुकी है प्राइस हमारी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसको फॉलो अप बाइंग आती कि नहीं आती। लेकिन इसमें क्या है कि हम रेजिस्टेंस जो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, 75 मिनट्स में और क्लियरली अब अच्छे से विजिबल हो जाएगा। इसके हम बहुत पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके हमारा कुछ फर्दर अच्छी खासी इंप्रूव आने का मतलब मूवमेंट आने के चांसेस, जो कि हमारा 49,500 के ऊपर है। तो 49,500 पे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर भी बैठे होंगे। तो बैंक निफ्टी में भी जब से मंथली एक्सपायरी हुई है तब हम तब से हमेशा ये राउंड फिगर पे ही कॉल और पुट की राइटिंग मतलब कंसंट्रेशन है हमारे कॉल और पुट के राइटिंग। ठीक है ना, बीच के लेवल्स पे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती नहीं है, वो इंटरडे में होके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो भी उनका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो राउंड फिगर टू राउंड फिगर मतलब 49,500, 50,000, 50,500, 51,000 ऐसे करके चल रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज थोड़ा कैंडल में थोड़ा सा बाउंस दिखा है। 75 मिनट्स में देखते हैं। देखो 75 मिनट्स में अगर देखोगे तो हम इस ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, काफी इसके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो ये ट्रेंड लाइन अगर कल के हिसाब से देखोगे तो कल तो हम इसी के बिल्कुल पास में है, जो कि 350 360 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि हमारा जो हमारी ये जो वेव आई है, ठीक है ना, यूं यूं यूं, ये वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये नेक्स्ट वाले बाउंस मूव में है। ठीक है, ये हमारी कम से कम 61.8% मतलब 50% और 61% का ये हमारा टारगेट की तरफ हमें लेके जा सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए। ठीक है ना, क्योंकि 38.2% पे सोचना तो बेकार है। ठीक है, कि इसके आसपास तक पहुंच चुके हैं और इसके जस्ट बाद ही हमारा रेजिस्टेंस है हमारे इस ट्रेंड लाइन का। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर फॉल्स ब्रेकआउट आके नीचे आ गया तब तो फिर से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो हम थोड़ा हो सकता है इस स्विंग के आसपास तक का ये दोनों लेवल जो है हमारे इस लेवल के आसपास तक हम मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक ये डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन को तो इसने निगेट कर दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा सॉरी सप्लाई जोन, नेक्स्ट जो सप्लाई जोन हमारा बना हुआ है वो हमारा ये वाला कैंडल है। ठीक है ना, तो इस कैंडल को करने के लिए हमें 49,700 के आसपास तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वहां पे जाके हम इस सप्लाई जोन को हिट करेंगे और वहां पे जो सेलर बैठे हुए हैं उनका रिएक्शन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। वहां पहुंचने का तो अपनी शॉर्ट की कवरिंग स्टार्ट कर देते हैं या फिर मार्केट को वापस नीचे का फ्रेश सेलिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो वो अभी दूर है,
दूर भी क्या ज़्यादा, बैंक निफ्टी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 400 पॉइंट की ही दूरी है। तो अगर 400-500 पॉइंट अगर हम इस स्विंग के ऊपर निकल करके सस्टेन हो गए, तब तो फिर हम बैंक निफ्टी में थोड़ा ठीक ठाक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम हो सकता है इस स्विंग के आसपास तक मूव करें। ठीक, लेट अस सी। अभी हमारे लिए ये वाला डिमांड जोन है, वो हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन जो है हमारा, ठीक है ना, इस सप्लाई जोन, सॉरी मैं डिमांड जोन बोल रहा हूँ, ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन के को जब तक हम ये ऊपर जा करके इसको, अगर यहाँ से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे, और डबल टॉप का जो कहते हैं वो इंडिकेशन बन के हम नीचे आ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये स्विंग को ब्रेक करता है या डबल टॉप बनाता है। ठीक है, अभी तो पहले पास में हमारा एक स्विंग ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, वो 49,500 का राउंड फिगर भी है। तो लेट अस सी कि हम पहले 49,000, पहला पहला हर्डल तो हमारे पास, सबसे पहली जो स्पीड ब्रेकर जो है हमारा, ये राउंड फिगर है 49,500 600 का लेवल। इसके ऊपर क्रॉस किया तो नेक्स्ट हमारे पास 49,800 का लेवल आ जाएगा, और उसके बाद 50,000 का रेड पर लेवल आ जाएगा। तो बहुत कठिन है, डगर पनघट की। देखते हैं कितने कदम हम चल पाते हैं अभी ऊपर की तरफ। तो जब तक चल रहे हैं तब तक साथ में चलेंगे। ठीक है, और जब पलटेंगे तो फिर क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि हम फिर वापस से इस बॉटम को टच करने के लिए ही पलटेंगे। अगर पलटेंगे तो वापस हम इस लेवल को टच करने के लिए ही पलटेंगे। ठीक है, तो तब हम साथ में फिर नीचे के रास्ता भी साथ में चलेंगे। तो अभी लेकिन बहुत ज़्यादा होपफुल होकर बुलिश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ इंडिकेशन हमें क्लियर कट नहीं मिला है। ठीक है, जब तक एटलीस्ट ये स्विंग ब्रेक नहीं करते और इस स्विंग के ऊपर हम, सॉरी, जब तक हम इस स्विंग के ऊपर हम नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो अभी तो पहले ये स्विंग क्रॉस करना है, फिर ये स्विंग क्रॉस करना है, तब फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी मंजिल बहुत दूर है और कंफर्मेशन भी अभी दूर है। ठीक है, तो चलो इसका भी हम देखते हैं ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। तो इसका अगर ऑप्शन चेंज किया तो 49,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट अब बन चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। कॉल की पुट की राइटिंग कॉल की राइटिंग से बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज यूजल 49,500 पे अच्छे खासे कॉल की राइटिंग हो रखी है, तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही चलता है। तो ये 50,000 पे है। बीच में देख रहे हो तटपुंजिया से कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेजर हर्डल जो है वो राउंड फिगर पे ही है। तो बैंक निफ्टी की सफर हमेशा ही, जैसे हमने देखा ही हुआ है, वो राउंड फिगर टू राउंड फिगर चल, ये देखो यहाँ पे जो बॉटम बना वो 525 के आसपास बना। ठीक है, जो कि हमारा 500 के लिए 48,500 के लेवल पे अच्छी खासी पी की राइटिंग है। तो इस इनको जब प्रॉब्लम दिखी तो उन्होंने सीधे सीधे मार्केट को ऊपर की तरफ धक्का दिया, पुश किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ऊपर की तरफ जाने पे यहाँ से फिर से इसको वापस नीचे की तरफ धक्का मिलता है, या ऊपर की तरफ ये मूव करता है और फिर एक राउंड लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट की कहानी है। अब देखते हैं आज की डेट में क्या ओपन इंटरेस्ट क्लियर किया गया। तो आज की डेट में देखा जाएगा तो हमारा पुट की राइटिंग जो है 49,200 पे ठीक ठाक हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा चांसेस है कि हम थोड़ा और अपसाइड की तरफ मूव करें। ठीक है, इवन हमारे 49,300 पे भी पुट की अच्छी खासी राइटिंग है, और कॉल के राइटर यहाँ से आज उन्होंने थोड़े अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है। ठीक है ना, तो करीबन 16,000 क्वांटिटी जो है कॉल के राइटर भाग चुके हैं, और थोड़ी कॉल की राइटिंग जो है यहाँ पे ऊपर के लेवल से भी यहाँ पे देखो तो आज थोड़ी सी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे भी कटे हैं, यहाँ पे भी भागे हैं, यहाँ पे भी भागे हैं, ऊपर तक जो है इवन पुट राइटर भी और कॉल राइटर भी सब यहाँ पे ठीक ठाक ऊपर के लेवल पे ऑप्शन अपने स्क्वायर ऑफ किए गए हैं पोजिशन, कॉल में भी पुट में भी। ठीक है, और थोड़ी सी आज जो है शॉर्ट जो राइटर थे, ठीक है ना, वो 49,100 वाले भी, वो उन्होंने भी अपना लॉस वॉस बुक करके भाग लिए होंगे। ठीक है, कि मार्केट में ठीक ठाक बाउंस आया बैंक निफ्टी में तो खास करके। तो लेटेस्ट सी अभी अब सस्टेन कर पाते हैं या फिर वापस नीचे बिखर के आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो लेटेस्ट देखते हैं। तो ग्लोबल क्यूज तो आज कुछ चांसेस नहीं है, यूएसए की मार्केट क्लोज है। ठीक है, बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन जो है हमारा साइडवेज ही चल रहा है अभी भी। वो तो जब तक पिछले कई दिनों से, ठीक है, एक रेंज बाउंड है। ठीक है,
चलो क्लोज करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है।